सभी दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष के इस विशिष्ट सूत्र की तरफ हम आपका मन, आपकी बुद्धि आकर्षित करते हैं। आपको समझना होगा ज्योतिष में क्या हमारा बिजनेस पार्टनरशिप में ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। पार्टनरशिप के लिए हमें विचार किन बातों का करना चाहिए। सबसे पहले जन्म कुंडली में पार्टनरशिप यानी साझेदारी का व्यवसाय कहां से देखना चाहिए वो समझना होगा। उसके लिए जन्म कुंडली में लग्न से सप्तम भाव को देखना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, धोखा ना खा जाए कहीं लग्न से सप्तम देखने पर। चंद्रमा से सप्तम भाव को देखना चाहिए। तीसरी बात, सूर्य से सप्तम भाव को देखना चाहिए। चौथी बात, शुक्र से सप्तम भाव को देखना चाहिए। आप कहेंगे कि कंफ्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही जायज प्रश्न होगा आपका। अब आपको चारों लग्नों का नियमन करना होगा, उसको आपने देखना होगा, अध्ययन करना होगा। आप एक कागज लीजिए, उसके ऊपर सबसे पहले आप एक लग्न कुंडली का निर्माण करिए। जैसे मैंने यहाँ लग्न बनाया, एक लग्न कुंडली बनाइए। उसके बाद एक चंद्र कुंडली बनाइए जहां आपका चंद्रमा बैठा है। फिर आप एक सूर्य कुंडली बनाइए जहां आपका सूर्य बैठा हुआ है। उसके बाद फिर आप एक शुक्र की कुंडली बनाइए जहां आपका शुक्र बैठा हुआ है। अब आपने देखना है कि लग्न कुंडली में लग्नेश मजबूत है, चंद्र कुंडली में चंद्र कुंडली ज्यादा मजबूत है, सूर्य कुंडली में सूर्य ज्यादा मजबूत है, या शुक्र कुंडली में शुक्र ज्यादा मजबूत है। जो ग्रह ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा डिग्रियों पर होगा, बस आपको वही कुंडली उठा के रख लेना है और ठीक उसके सप्तम में चला जाना। मान लो आपकी लग्न कुंडली में हम एक लग्न बिठाकर बताते हैं, वृष लग्न है, ठीक है। ये वृष लग्न की कुंडली आपको समझाने के लिए है पार्टनरशिप का बिजनेस। बातें अभी हम और भी आपके साथ करेंगे, शेयर मार्केट इत्यादि का विचार, जुआ लॉटरी सट्टा का विचार, लेकिन इस वीडियो में छोटा सा आपको संज्ञान में डालने के लिए यह विषय दे रहे हैं। अब आपने देखना है लग्न का स्वामी शुक्र है, ठीक है। इससे मतलब नहीं, लग्न से सप्तम भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। यदि लग्न से सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, मंगल कहाँ बैठा हुआ है, किसकी राशि में बैठा हुआ है? जैसे मंगल की मित्र राशि सिंह हो गई, मंगल की मित्र राशि कर्क हो गई, मंगल की मित्र राशि धनु या मीन हो गई, ठीक है। अब ये मंगल यदि धनु में बैठा हो, यदि मीन में बैठा हो, यदि कर्क में बैठा हो, यदि सिंह में बैठा हो, तो आप ये समझ लो कि आपको व्यवसाय करना चाहिए पार्टनरशिप का। लेकिन जरूरी नहीं है कि मंगल केवल अकेला बैठा हो। मंगल पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? यदि मंगल पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, मान लो यहां शनि बैठे हैं, ठीक है, तो जातक को कभी भी साझेदारी का काम फायदा नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ सूर्य बैठे हैं तो जातक को अपने बिजनेस को साझेदारी में करना चाहिए। अगर यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, मंगल को देखते हैं, तो फिर जातक को बिजनेस करना चाहिए साझेदारी का। अब इसी तरह से सप्तम भाव के स्वामी पर अगर पाप ग्रह देखते हो तो जातक को कभी भी पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी छठे या आठवें घर में, 12वें घर में बैठा हो तो जातक को कभी भी पार्टनरशिप से लाभ नहीं होगा। सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ बैठा हो, दसम भाव में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, धन भाव में बैठा हो, भाग्य भाव में बैठा हो, तो जातक को पार्टनरशिप करना चाहिए, बशर्ते सप्तम भाव यानी मंगल पर, सप्तमेश के ऊपर कोई शत्रु ग्रह ना देखता हो,
अन्यथा आपका पार्टनरशिप डूब जाएगा। लिहाजा यह छोटा सा वीडियो पार्टनरशिप के लिए हमें बताया आपको। अब आपकी राशि चंद्रमा के हिसाब से आपको देखना है, वीडियो बना लीजिएगा। सप्तम भाव, सप्तम के कारक शुक्र से या सूर्य से आपको देखना, जो आपकी कुंडली मजबूत हो उससे ठीक सप्तम में यदि वहां का स्वामी मजबूत है, शुभ ग्रह से देखा जा रहा है, तो आपको पार्टनरशिप करना चाहिए। अन्यथा आप सिंगल अपने आप अपना बिजनेस खुद करिए, किसी के साझेदारी में बिजनेस आपको सूट नहीं करेगा। ये कई भाई लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चर्चा बताई छोटे से वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, जानेंगे कि आपकी जिज्ञासा कैसी है। लेते हैं विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।